क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 22 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। अपोजिशन ने एक बार फिर मुत्तहद होकर मोदी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का अज़म किया। अवाम को मुतनबा किया कि अगर आयन ख़त्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। खरगे ने याद दिलाया कि हेमंत को इंडिया से अलहदा न होने की बिना पर गिरफ्तार किया गया। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ छत्री समाज ने रियासत गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट से उम्मीदवार बनाने के खिलाफ राजपूतों के एहतजाज को नज़रअंदाज करने पर राजपूत समाज ने रियासत भर में 7 मई की पोलिंग तक एहतजाज का फैसला किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने कहा है कि सीएए को मरकज़ में इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनने के बाद पार्लियामेंट के पहले इजलास में मनसूख कर दिया जाएगा। चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इरादा सीएए को मनसूख करना है, हालांकि इसके मंशूर में इसका जिक्र नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी का मुसलमानों के ताल्लुक से इंतहाई काबिल एतराज़ बयान। मनमोहन सिंह के एक बयान का अपने अंदाज में तज्जिया करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ख़वातीन के मंगल सूत्र भी महफूज नहीं रहेंगे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के काबिल एतराज़ बयानात पर तेजस्वी यादव ने वक्त आने पर किताब लिखने का वादा किया। आरजेडी के अहम लीडर ने पटना में पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्फाज दोहराए। पंजाब के ज़िले पटियाला में किसानों की तहरीक 5वें रोज़ में दाखिल हो गई है, जिससे बड़े पैमाने पर ट्रेन खदमात मुतासिर हुई है। याद रहे कि 4 सूबे से पटियाला के किसान अम्बाला लुधियाना रेलवे डिवीज़न के शंभू रेलवे स्टेशन के सामने पटरी पर बैठे हुए हैं। रियासत में जहां एक जानिब कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है, वहीं दूसरी जानिब कुछ इलाकों में बेमौसम तूफ़ानी बारिश का सिलसिला भी जारी है। हालांकि इन इलाकों में बेमौसम बारिश ने माहौल खुशगवार कर दिया, लेकिन इस बार फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा है। शोलापुर और अक्कलकोट में बेमौसम बारिश देखी गई। अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान ने बिल आखिर रूस की जारियत से निमटने में मदद के लिए यूक्रेन को अरबों डॉलर की नई अमेरिकी फ़ौज इमदाद की मंजूरी दे दी। गजा के जनूबी शहर रफ़ा पर इसराइल ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब वहशियाना बमबारी करके 22 अफराद को शहीद कर दिया, जिनमें 17 बच्चे शामिल हैं। रफ़ा पर रात को दोबारा शदीद बमबारी की गई। महलूकीन का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से बताया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हज़ारों अफराद सड़कों पर उतर आए। इसी दौरान जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। साथ ही यरग़माल बनाए गए इसराइली शहरियों को फौरी तौर पर वतन वापस लाने के लिए मुआहदा करने पर जोर दिया गया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पोलैंड के सदर से मुलाकात की। इसी दौरान इन दोनों ने मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अपोजिशन लीडरों ने पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की राजस्थान में एक इंतखाबी रैली में किए गए इनके तबसरों पर तनकीद की। कुछ रहनुमाओं ने लोगों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचने की अपील भी की है। एक्स पर एक पोस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने कहा कि जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तबसरा जालिमाना है, इलेक्शन कमीशन की खामोशी इससे भी बदतर है। तकरीबन 45 किराए पर ली गई टीएसआरटीसी के बसेस ड्राइवरों के एहतजाज में रोक दी गई है, क्योंकि विकाराबाद डिपो ड्राइवर रामलू पर एक मुसाफिर नवाज की तरफ से हमला किया गया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब नवाज नामी मुसाफिर ने ड्राइवर से बस शुरू होने में ताख़ीर के बारे में सवाल किया, तो ड्राइवर और कंडक्टर ने जवाब दिया कि वो लंच कर रहे हैं और 5 मिनट में रवाना होंगे। ताहम गुस्से में नवाज ने ड्राइवर रामलू के साथ बदसलूकी की और मारपीट शुरू कर दी। विकाराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ई तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने सईदाबाद पुलिस स्टेशन की एक खातून स्टंट सब इंस्पेक्टर को सईदाबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान हैदराबाद बीजेपी लोकसभा एमपी की उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाने और गले लगाने पर सस्पेंड कर दिया।
सुल्तान बाजार पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ श्री राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान डीजे के साथ गाने बजाने और 17 अप्रैल को बगैर इजाजत रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज किया। एक और अलमनाक वाक़े में रियासत मुत्तहिदा के एरिज़ोना में एक सड़क हादसे में तेलंगाना के 2 स्टूडेंट की मौत हो गई है। इत्तलात के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब स्टूडेंट नवेश मक्का और गौतम कुमार पारसी कॉलेज से वापस आ रहे थे। तेलंगाना के स्कूल 24 अप्रैल से शुरू होने वाली तकरीबन 50 दिन की गर्मियों की हॉलीडेज़ के लिए वक्फा करेंगे और 1st to 9 क्लास के SA2 एग्ज़ाम के अख्ताम के बाद एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का ऐलान 23 अप्रैल को किया जाएगा और अगला तालीमी साल 12 जून 2024 को शुरू होगा। भाई की शादी में शिरकत करते हुए तोहफे के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने एक शख्स की अनोखी अपील पर इसके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के मोहम्मद नगर तांडा में पेश आया। तेलंगाना के ज़िले मेदक में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली जो ऑनलाइन गेम्स में रकम से महरूम हो गया था। ज़िले के वायराम गांव का रहने वाला 33 साला कोडी नरेश ऑनलाइन गेम्स का आदी था। इस लत की वजह से वो कर्ज में मुब्तला हो गया था। कर्ज वापसी के लिए इसरार पर इसने तेज़ रफ्तार ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। आंध्र प्रदेश से तारुकने वाले 2 स्टूडेंट स्कॉटलैंड के आबशार में गर्क हो गए हैं। ये स्टूडेंट जिनकी शिनाख्त 26 साला जितेंद्र और 22 साला चनाकिया के तौर पर की गई है अपने दोस्तों के साथ परथ शहर के लेनन ऑफ टनल तफरी के लिए गए थे। मरकजी वज़ीर दाखिला व बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह जुमेरात को तेलंगाना का दौरा करेंगे। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी परमेंद्र रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो मेदक पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों से मुतल्लिक़ दिए गए बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इन्होंने कहा कि मोदी ने आज मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया और कहा कि इनके ज़्यादा बच्चे हैं। 2002 से अब तक मोदी के पास एक ही गारंटी रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली देना और वोट हासिल करना। अगर हम मुल्क की दौलत की बात करें तो मोदी हुकूमत में मुल्क की दौलत पर पहला हक इनके अरबपति दोस्तों का है। मणिपुर में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान 19 अप्रैल को शरपसंदों के वोटरों को धमकाने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM को तबाह करने और गोलीबारी से भड़के तशद्दुद के बाद मणिपुर पार्लिमानी हल्के के तहत 11 पोलिंग स्टेशनों पर पीर को दोबारा पोलिंग कराई जा रही है। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में पेश आए भयानक एक्सीडेंट में 2 अफराद की मौत हो गई और दीगर 2 जख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के नंदापुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार पेट्रोल पंप के करीब सड़क के किनारे रुके हुए कंटेनर से पीछे की तरफ से न सिर्फ टकरा गई बल्कि कंटेनर के नीचे घुस गई। सुप्रीम कोर्ट ने असक़ात हमल पर गैर मामूली फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादती के बाद हामिला होने वाली 14 साला लड़की को रिलीफ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके तकरीबन 30 हफ्ते के हमल का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाज़त। हमारी फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशिया टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।